आगे बढ़ते जाते वही हाल होते हैं। काहे भूल गईला माई के दुलार बबुआ, काहे भूल गईला माई के दुलार बबुआ। सब लोग ताली के साथ गाइए। दुलार बबुआ, दुलार बबुआ, दुलार बबुआ, दुलार बबुआ, काहे भूल गईला माई के दुलार बबुआ।
रामचरितमानस ये जीवन को बनाने वाली कथा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सादर मज्जन पान किए ते मिटहि पाप परिताप ये। जो प्रेम पूर्वक सादर इस कथा को पान करेगा उनके जीवन का पाप और ताप ये दोनों नष्ट हो जाए। और जो नहीं करेगा उसके लिए क्या कहा, जिन यही बारन मानस धोई ते कायर कलिकाल बिगोए। का जिसने अपने मानस रूपी पाप को इस कथा से नहीं धो पाया है का वो कायर है। इस कलयुग में साक्षात वो कायर हैं। और जैसे प्यासे मृग वन में भटकते भटकते मर जाता है, कहते उसी तरह तृष्णा में भटकते हुए यह जीव अंत काल में समाप्त हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए मानस जो है इसको श्रवण करना चाहिए। कथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, गोस्वामी जी लिखते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि तापस समदम दया निधाना परमारथ पद परम सुजाना। तापस समदम दया निधाना माघ मकर भरद्वाज मुनि ये प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर आश्रम बना करके रहते थे। और वर्ष में वहाँ पर माघ में जब सूर्य मकर रेखा पर आते हैं, मकर राशि पर आते हैं, तब वहाँ प्रत्येक साल कुंभ तो 12 वर्ष में लगता है, लेकिन प्रत्येक साल महात्मा लोग वहाँ जाते हैं, तप ध्यान साधन भजन करते त्रिवेणी संगम। ये भरद्वाज ऋषि वाल्मीकि जी के परम चेला थे। इसको सब कुछ पता है। राम जी को देखा है, रामायण लिखते हुए देखा है, अपने गुरुदेव के संपूर्ण कलाकलाप को देखा है, लेकिन फिर भी आँखों से देखने पर भी फिर भी ये राम कथा सुनना चाहते। कहते वर्ष में सैकड़ों महात्मा मुनि वहाँ आते थे माघ स्नान करने के लिए। और वहीं पर कहते हैं परम ऋषि याज्ञवल्क्य मुनि यह भी माघ मकर गत में स्नान करने के लिए गए हैं। और स्नान करने के पश्चात 1 महीने के बाद सब ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम की ओर जब चल दिए, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी जो परम विवेकवान हैं और उन्हीं के आश्रम में ठहरे हुए, जब वो भी अपना झोला लेकर के चलने लगे तो चरण पकड़ लिए, कहा महाराज आप कुछ दिन यहाँ और ठहरिए। हे नाथ मेरे मन में बड़ा संशय है, अगर संशय आपके सामने ना खोलूं तो जीवन भर ये संशय बना रहेगा। और संशय आत्मा विनश्यति, जिसको संशय है उसका विनाश होता है। इसलिए मेरे संशय को आप दूर कर दीजिए। संत कहहि यस नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, हो ही न विमल विवेक उर
गुरु शन किए दुराव। संत और शास्त्र ऐसे नीति बतलाते हैं कि गुरु से थोड़ा भी कपट करने पर, दुराव करने पर, होहिन विमल विवेक गुरु, उसके हृदय में विवेक नहीं आ सकता है। और गुरु से कपट कर लिया, गुरु भले दयालु हो, कृपावान हो, शिष्यों की गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद भी उन शिष्य के हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है जो गुरु से कपट करेगा, संशय रखेगा। महाभारत के प्रसंग में आया है बहुत सुंदर कि कर्ण ये अस्त्र शस्त्र की विद्या पाना चाहते थे, अब द्रोणाचार्य सिखाने के लिए तैयार नहीं थे। कहा सिर्फ मैं राजपुत्रों को ही सिखाता। हृदय में बहुत प्रेरणा होता था कि मैं सीखूं, लेकिन कहाँ सीखूं, कोई सिखाने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि किसी दासराज ने उसको पाल रखा था, सूत ने, सूत पुत्र थे, तो कोई भी उसका शिष्यत्व नहीं ग्रहण करना चाहते थे। तो सोचा जब ऐसे ना हो तो थोड़ा झूठ कपट का भी सहारा लेकर काम चला ले। चल तो जाता है, कामयाब नहीं होता है। तो कर्ण ने अपना चोटी बढ़ाई, सफेद वस्त्र धारण किए, जनेऊ धारण किए, और उस समय के जो सबसे खूंखार कहा जाए परशुराम जी महाराज, उनके सामने झूठ कपट लेकर के चले। द्रोणाचार्य ने तो मना ही कर दिया था, वहाँ सीखना ही नहीं है। तो परशुराम जी महाराज जिसने क्षत्रियों का कितना बार, 21 बार पृथ्वी खाली कर दिया था। इतने क्रोधी, अब भगवान के वो अवतार हैं, उनके पास गए कपट लेकर के। अब जिस कारण से गए, ब्रह्मचारी का वेश धारण करके चोटी बढ़ा करके गए, खूब सेवा की, क्योंकि विद्या लेना था। और इतना परशुराम जी को उस पर विश्वास हो गया, प्रेम हो गया कि जब उसको नींद आती तो कर्ण के जंघे पर सिर रख के सो जाते थे, इतना विश्वास पात्र हो गया था। कहते एक दिन सोए हुए थे गुरुजी, और एक भयंकर कीड़ा चल करके आया, और चल करके कर्ण के जंघा में छेद करने लगा। छेद जब करने लगा तो उसको लगा कि जंघा हिलाऊंगा गुरुजी का नींद भंग होगा, और निंद्रा जब भंग हो जाए गुरुजी की तो सेवा नहीं माना जाएगा। इसलिए जब जंघे में छेद करने लगे तो दांत खींच करके रहे, थाम करके रहे, धैर्यवान बन के रहे कि मेरा जांग हिले नहीं, और कीड़ा छेद करते करते आर पार हो गया। फिर भी उसने जांग नहीं हिलाया, जांग तो नहीं हिलाए, कीड़ा आर पार होकर के चले गए। खून का फव्वारा जब निकला, गुरुजी के शरीर को लगा गरम गरम क्या है, तो अचानक जगे तो देखते खून से लथपथ कर। का क्या हुआ? कहते गुरुजी एक कीड़ा आया था, आपका नींद भंग ना हो इसलिए मैंने जांग नहीं हिलाया, ना कीड़ा को हटा पाए। उसी वक्त शक हो गए, का तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं होता है, इतना सहनशील नहीं होता है जितना तुम है। बताओ तुम कौन हो। तुरंत खड़े हो गए कि बताओ नहीं तो अभिशापित कर दूंगा। तब कहा गुरुजी ऐसे ऐसे, मैं सूत पुत्र हूँ लेकिन विद्या सीखना चाहते थे, इसलिए आपसे कपट मैंने किया। कहा जाओ, तुमने कपट करके विद्या लिया है, इसका तुम उपयोग नहीं कर पाओगे। जब भी मेरी विद्या की जरूरत पड़ेगी तुम भूलोगे, और वही समय होगा कि तब तुम्हारा संसार से जाना होगा। कहा गुरु से कपट, मित्र से चोरी। सुदामा जी ने किया था, उसको भुगतना पड़ा। कर्ण ने किया, अर्जुन कुछ भी नहीं था उसके सामने, लेकिन भगवान का भक्त था, सबसे बड़ा बल था। भगवान के शरण में था, भगवान के हाथों में अपना जीवन डोर सौंप चुके थे, और कर्ण शापित भी था।
गुरु से कपट किया था, इसके कारण कर्ण मारा गया, युद्ध में हार गया कर्ण। तो वही कहते हैं कि गुरुदेव संत कहीं असनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होहिन विमल विवेक गुरुशन किए दुराव। गुरु से दुराव करने पर, छिपाव करने पर फिर वो रोग नष्ट नहीं होता है। इसलिए संपूर्ण रोग दुख दर्द अपना जब तक दुख दर्द नहीं सुनाएंगे, कोई कपट करके रखेंगे, फिर वहाँ कामयाब नहीं होता है। का क्या संशय है बताओ? का हमको एक ही संशय है कि राम कितने हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि एक राम जो था, जो घट घट में बसा हुआ है, एक राम है जिसको इतना क्रोध आया उसने रावण को ही मार डाला। एक राम तापस्ती ताड़ी, एक राम जो था जिसने तपस्वी की पत्नी को ताड़ दिया, एक ने रावण को मार दिया, एक व्यापक है। हमको ये शक है क्या वो सब एक ही राम है? जिसको त्रिपुरारी जिसका भजन करते हैं, काक भुसुंडी जिसका ध्यान करते, क्या वही राम है? तब वो बहुत मुस्कुराए, का इसको राम कथा सुनने का मन हो रहा है। ये जानता सब है, देखा सब है, फिर हमसे ऐसे कैसे प्रश्न करते हैं? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। का विवेकी हैं आप और विचार करके हमको कहिए वही सर्वज्ञ प्रभु हैं कि कोई और हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ, यह मैं सुनना चाहता हूँ। तब कहते हैं चलो ऐसे संशय तुमने किया, इसी तरह का संशय कभी भगवान शिव से पार्वती जी ने किया था। और जो भगवान शिव ने जो कहा वही मैं तुमको कहने जा रहा हूँ, वही मैं तुमको बता रहा हूँ। वह परम चरित्र यहाँ पर सुनाया गया, शिव चरित्र, कि शिव चरित्र में जिसको आनंद आ जाए। क्योंकि भगवान शिव जो हैं भगवान राम के परम भक्तों में से परम भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त कहा जाए उनको। तो भगवान शिव का स्वरूप कैसा है वैसा कभी नहीं देखे होंगे, और रोज स्तुति करते हैं लेकिन जानते नहीं होंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, ऐसा कहते हैं ना। कर्पूर गौरम का कपूर के तरह भगवान शिव गोरे, लेकिन कहीं चित्र में भी देखें सब जगह कलाकारों ने बना रखा, कैसा कैसा से गोरा नीलाम्बुज, वो तो भगवान राम के हैं रूप। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि वह बाल रूप राम का सदैव ध्यान करते रहते हैं, और ध्यान करने मात्र से अपने इष्ट के तरह, राम प्रभु के तरह भगवान शिव का शरीर हो। जहर पीने से तो कंठ सिर्फ हुआ है, जहर पीने से सिर्फ कंठ नीला हुआ है, अब पूरा शरीर तो प्रभु श्री राम का ध्यान करने से वैसा बन गया है। इसलिए संतजन ये कीट और भृंगी का उपमा देते हैं। आपने देखा होगा भृंगी जो कीड़ा होता है, मैं देखा हूँ जब पंजाब में था, शमशान के बगल में निवास था और बगल में काश बहुत था। तो भृंगी कीड़ा एक पिल्लू जो होता है हरा वाला, उसको पकड़ के लाते थे और अपने गुफा में दे करके ऊपर से कीचड़ से ढक देता था, गुफा बना कर। और इतना भिन भिनाते थे, भयभीत होकर के वो भीतर में ही रहता था। 10-20 पिल्लू को रोज मैं बैठ के उसको देखता था कि संत जन जो लिखे हैं, कीट न जाने भृंगी को कर ले आप समान, ये कीड़ा कैसे भृंगी बन जाता है। तो देखे सही में उस पिल्लू को उसमें बंद करके ऊपर से मिट्टी से ढक देता था, फिर दूसरा लाता था, फिर उसको ढक देता था, और कीड़ा उसका ध्यान करते करते, उसकी आवाज़ को सुनते सुनते उसी की तरह हो जाता। कुछ दिन के बाद मैं बाहर गया, वहाँ से आए तो देखा कि इससे बहुत छेद है, छेद करके निकल गए।
और बहुत सारे उसमें कीड़े पड़े हुए थे, मर गए थे सूख करके। तो एक ही भृंगी के इतने कीड़े, कोई तो उड़ गया, पंख लग गया किसी में, और कोई कीड़ा बनकर कीड़ा का कीड़ा ही रह गया, उसी में मर गया। कहते एक ही गुरु के लाखों शिष्य हैं, और दीक्षा लेकर के कोई ध्यान करता है तो पंख होता है, वह भी गुरु के समान उड़ करके उस परमात्मा की ओर चला जाता है। और कोई जब ध्यान नहीं करता, भजन नहीं करता, दीक्षा लेकर नाम दान लेकर के जैसे के तैसे पड़े रहेंगे, तो उसका जीवन कैसा रहेगा? वैसे कीड़े की तरह, जैसा था वैसा ही बना रहेगा। तो वहाँ से निकलने के लिए ध्यान करना पड़ता है। तो भगवान शिव सदैव राम रूप का ध्यान करते, इसलिए उसका शरीर पूरा नीलांबुज। तो भगवान शिव ने जो सुनाया था का वही मैं तुमको सुना रहा हूँ। हे भरद्वाज, सचेत होकर के सुनो। तो आप लोगों ने सुना कि एक बार त्रेता युग में, त्रेता युग में अपनी पत्नी को सत्संग में ले गए, और ले गए तो उसने वहाँ न सुना, संशय किया। ऐसा संशय किन्ने भवानी, और संशय जब किया तो जिसको संशय हो जाता है वो शिव के बात को भी नहीं मानते, और शिव के बात को न मानना क्या हो? अपने मृत्यु बुलाना है, अपने काल को बुलाना है, अपने काल को बुला लेते। और सती जैसी महादेवी जो शिव जी बारंबार पढ़ाए कि देवी ये वही है जिसका हमने कथा सुना, ये वही राम है जिसका मैं सदैव ध्यान करते रहता हूँ, का मैं नहीं मान सकता, इसमें राम वाला कोई गुण नहीं है। ये तो रो रहा है अपनी पत्नी के लिए, राम होता है तो आंख बंद करके देख लेते कहाँ है मेरी पत्नी, लेकिन इसमें ये कोई गुण नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं मान सकता। का नहीं मानोगे तो जाके परीक्षा लो। और परीक्षा जब लिया है, परीक्षा लेने के बाद सब चरित्र भगवान ने जान लिया। और सती जब दौड़ करके आते हैं भगवान के पास सुख चाहते हुए, तो अब मैं उसको क्या जवाब दूं? जब पूछेंगे तो क्या जवाब दूं? तब भगवान शिव ने पूछ ही लिया कि बताओ तुम कैसे परीक्षा ली। तब क्या बोलती है वो? कछु ना परीक्षा लिन्न गुसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे नाई। महादेवी जैसी परम जगदम्बा जब एक बार झूठ बोल दिया, एक बार बोला है जीवन में, भगवान शिव का जब अन्य पुराणों में देखेंगे चरित्र, तो अपने गोद से पत्नी को नीचे नहीं उतारते हैं, इतना प्रेम करते हैं। ऋषि मुनि बैठे हैं गोद में लेकर के वो प्रवचन करते, लेकिन गोद से नीचे नहीं उतारते। इतना पत्नी प्रेमी होगा कोई दुनिया में? चित्र में भी देखे होंगे। और भागवत महापुराण में आया कि जंगल में दोनों ऐसे मंगल रूप में जीते थे, ऋषि मुनि आ गए, देख लिए उस हालत में कपड़े लते थे नहीं। तो मैया को बहुत दुख हुआ है कि ना कोई घर ना और कुछ, इस जंगल में रहना पड़ता है ऐसे। तो उस जंगल को ही स्थापित कर दिया था भगवान शिव ने, जो इस जंगल में घुसेगा वो स्त्री बन जाएगा, स्त्री से तुमको कोई लज्जा नहीं। ऐसे ऐसे लीला करते थे। तो ऐसे जो महादेव हैं जो अपने गोद से कभी भी पत्नी को नीचे नहीं उतारते, सत्संग में भी नहीं, नीचे हजारों बैठे हुए सत्संगी बड़े बड़े ऋषिगण, फिर भी वो गोद में रखते। इसके कारण चित्रकेतु स्थापित हुए थे कि इतने बड़े प्रवचन करने वाले गोद में पत्नी को बैठा के रखे। तो माता ने श्रापित कर दिया था कि तुम राक्षस योनि में चले जाओ। कहने का भाव यह है कि अपने पत्नी से कितना प्रेम था महादेव, लेकिन गलती क्या हुई? झूठ बोल दिया एक बार, कछु न परीक्षा लेने गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। और जैसे ही झूठ बोली ऐसी पत्नी, तुरंत शिव जी ने उसका त्याग ही कर दिया। कब इसके साथ मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, किसी तरह का रिश्ता नहीं होगा। एक तो इसने मेरी माँ का रूप धारण किया, दूसरे में ये झूठ बोल गई। इसलिए भगवान शिव को कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम,
वो सत्यवादी हैं, इसलिए शिव हैं, इसलिए वो सुंदर हैं। कोई झूठ बोल करके भगवान शिव को प्राप्त नहीं कर सकता, और झूठ बोलने वाले कल्याण से दूर हो जाता है।